जी, बहुत से स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, तो महाराज जी वो आपसे अपने जीवन को कैसे एक सार्थक करें। वैसे हम स्कूल के बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बात है अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहना। गुरुजनों में माता पिता टीचर सब आते हैं, इनकी आज्ञा में रहो, इनका अपमान मत करो, कोई नशा मत करो, और जो आजकल गंदी बात चल गई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इससे बचो। छोटे छोटे बच्चों में जो गंदी बातें आती हैं वो एक दूसरे गंदे बच्चों के संग से आती हैं या मोबाइल की गंदी बातें देखने से आती हैं। मोबाइल के गंदे चित्रों को मत देखो, ऐसे गंदे बच्चे का संग मत करो जो तुम्हें गंदी हरकत सिखाता हो। अपने टीचर गुरुदेव की आज्ञा में रहो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो, और अगर तुम्हें 10-5 मिनट समय मिले तो काउंटर से लेकर राधा 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 नाम जप करो, और अपनी पढ़ाई को ही भक्ति समझो, पढ़ाई को ही पूजा समझो, तो तुम्हारा मंगल कल्याण हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण और व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं, माता पिता और टीचर का अपमान कर रहे हैं। यदि टीचर उनको डांटना चाहे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार घर वाले करने लगते हैं, इसलिए बच्चों का जीवन और भविष्य फिर वो संकटपूर्ण हो जाता है। तो व्यसन और व्यभिचार से बच्चों को टीचर बचाएं, माता पिता बचाएं, और बच्चे अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा में रहें, पवित्र भोजन पावे, ब्रह्मचर्य से रहे, और अपनी पढ़ाई को साधना समझें। खूब उत्साहपूर्वक विद्या अध्ययन करो, अच्छे नंबर लाओ, और हमारे भारत के किसी पदों पर पहुंचो, समाज को सुख पहुंचाओ। आजकल तो महाराज जी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि एक माता पिता बोल रहे हैं कि 14 साल की बच्ची है, गलत संगति में पड़ गई, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, पर रात को 10-10 बजे आ रही है, कुछ बोले तो गाली देने लग जाते हैं। ऐसा संस्कार इन्होंने बताया कि क्या करें। तो ये हाल स्कूलों से और महाराज जी कुसंगति होने हाँ, गलत संग से ऐसा एक नहीं लाखों बच्चे मतलब इससे शिकार हो रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार के लाखों बच्चे शिकार हो रहे हैं। भगवान ही बचाएं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको गंदे बच्चे टॉर्चर करते हैं और उनको गंदगी की तरफ घसीटते हैं, उनको गंदी बात की तरफ लाते हैं। ये नहीं है कि हम तुम्हारे मित्र, तुम्हें गंदे आचरण से बचाकर अच्छे आचरण में ले चले। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो उसका उपहास करते हैं बच्चे का। तो हमें लगता है कि है तो कलिकाल का प्रभाव, पर माता पिता और गुरुजन मिलकर यदि सुधार करें तो बच्चों का सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी नई बुद्धि है। बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने आप को संभाल रहे हैं। मुकेश शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायालय में मैजिस्ट्रेट हैं, बट ईमानदारी से काम करने व धर्म से चलने पर महाराज जी परेशानियां बहुत सारी आती हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? आती पर उन परेशानियों को निर्वाह कर ले जाओगे तो आप अपने कर्तव्य रूपी पूजा का निर्वाह करने के कारण भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। और यदि आप अधर्म से चलेंगे तो माना कि आपके पास बहुत से रुपए होंगे, लेकिन आप फिर नरक के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश तो आपकी एक एक चाल को देख रहा है, एक एक सेकंड को देख रहा है। कहीं हम धन लेकर के निर्दोष को दंड दे दिया और दोषी को मुक्त कर दिया तो वो अपराध हमें भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपका कोई सहयोग नहीं देगा, क्योंकि कलयुग है। आज आपके विरुद्ध चलने वाले मिलेंगे, आपको धमकाने वाले मिलेंगे, आपको प्रलोभन देने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको धर्म से चलने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन भगवान सपोर्ट करता है, धर्म से चलने वाले का भगवान सपोर्ट करता है। आप ईमानदारी से धर्म पूर्वक चलिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु। अगर दोषी है तो चाहे तुम्हें रुपये से तौल दे, उसको सजा जरूर दो, बिल्कुल उसको बख्शो मत। और निर्दोष है तो आप उसे मुक्त कर दो। यदि आपको साक्ष्य से मिलते हैं, हृदय ऐसा कहता है, तो निर्दोष को कभी दंड मत दो और दोषी को बख्शो नहीं। इससे तुम्हारा धर्म का पालन होगा। तुम न्यायाधीश के पद पर हो, एक बहुत बड़ा पद है जिसमें कितने जीवों की जीवन दुर्लभता जो मनुष्य जीवन की है वो नष्ट हो सकती है, वो जेल में भोग सकते हैं। इसलिए निर्दोष को बचाने की कोशिश करो और दोषी को दंड देने की कोशिश करो। भय और प्रलोभन के अधीन मत हो, भगवान तुम्हारे साथ है।